अरे चलो गोरख की नगरी में, जिन्हें दिल की बीमारी है, करो सत्संग संतों का, ये झूठी दुनियादारी है। भाई दोनों हाथ खड़े कर दो, बाबा के दरबार में बैठे हो, एक बार जोर से चक्कर लगा दो। बोला गुरु गोरखनाथ महाराज की जय हो। चलो गोरख की नगरी में, जिन्हें दिल की बीमारी है, चलो गोरख की नगरी में, जिन्हें दिल की बीमारी है, करो सत्संग संतों का, ये झूठी दुनियादारी है। करो सत्संग संतों का, ये झूठी दुनियादारी है। चलो गोरख की नगरी में, जिन्हें दिल की बीमारी है। किसी के हाथ में सत्संग, किसी के हाथ में सत्संग, ये क्रिया न्यारी न्यारी है। चलो गोरख की नगरी में, जिन्हें दिल की बीमारी है, करो सत्संग संतों का, ये झूठी दुनियादारी है। गोरखनाथ जी को मेरे को थ्रो चाहिए सर, कान में नहीं लग रही मेरे को, वो पीछे से दे दो बस, पीछे से। हेलो 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 हेलो, चेक चेक, हाँ जी। जिसने गुरु गोरखनाथ जी को जान लिया, उसने दुनिया को पहचान लिया, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि नाथ जी के अंदर पूरी धरती समाई हुई है। जो धरती पुत्र हैं, जो पैदा भी धरती से हुए और धरती के सारे गुणों को लेकर पैदा हुए। क्यों? गोरखनाथ जी के अंदर वो भार था जो पूरे संसार का भार उठ सके, और ये भार केवल धरती माता कर सकती है। दोनों हाथ खड़े कर दो बाबा के दरबार में और प्रेम से कहना गुरु गोरखनाथ महाराज की जय हो। गुरु गोरख को जो जाने, वही सत्संग पहचाने। गुरु गोरख को जो जाने, वही सत्संग पहचाने। गुरु गोरख को जो जाने, वही सत्संग पहचाने। जो गोरख के हैं दीवाने, जो गोरख के हैं दीवाने, वो सत्संग के पुजारी हैं। चलो गोरख की नगरी में, जिन्हें दिल की बीमारी है, करो सत्संग संतों का, ये झूठी दुनियादारी है। ताली बजाओ। जय हो।
है गोरख सब का रखवाला। ताली बजाओ। एक दो तीन चार, सबके हाथों से बजनी चाहिए। बजा सिद्ध संत की माला, है गोरख सब का रखवाला। जो जिन्हें संत की माला है गोरख सबका रखवाला। खुलेगा ज्ञान का ताला, ज्ञान का ताला। नाथ जी का सुमरण करने से ज्ञान का घट का ताला खुल जाता है। क्यों? क्योंकि सच्चे गुरु का आशीर्वाद हो तो ये कुंडलिनी जागृत होने में समय नहीं लगता। लेकिन यदि गुरु का ज्ञान नहीं है, गुरु का सानिध्य नहीं है, गुरु का आशीर्वाद नहीं है, तो सजनों कुंडलिनी यहां पड़ी रहती है नीचे, उसका मुंह नीचे होता है। लेकिन जैसे जैसे आप नाथ जी के पद चिन्हों पर चलोगे तो सजनों वो आपको ज्ञान का ऐसा स्वरूप सिखाएंगे, भक्ति का ऐसा भाव देंगे, ऐसी ताकत देंगे, ऐसा उपाय देंगे कि वो कुंडलिनी धीरे 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 यहां पहुंचती है, जिससे ईश्वर के दर्शन होते हैं। और केवल मीठे हो जाओ उस्ताद, केवल वही भगवान के दर्शन कर सकता है जिसकी कुंडलिनी जागृत है, और ये केवल गुरु गोरखनाथ जी कर सकते हैं। अतः बाबा ज्योतिराम जी के साथ यदि नाथ जी को नहीं मना पाते तो सजनों बाबा की भक्ति भी अधूरी रह जाती है। खुलेगा ज्ञान का ताला, खुलेगा ज्ञान का ताला। ये उसकी कृपा भारी है। लोगों रब की नगरी में जिसे दिल की बीमारी है। संत संतों का ये झूठी दुनियादारी है। क्या बात है मेरे उस्तादों। जाओ तुम चाहे जहां, याद करोगे वहां। जाओ तुम चाहे जहां याद करोगे वहां। और ये एक देव दुनिया में है, ये एक देव दुनिया में है मिलेगा तुम्ही को वहां। जाओ तुम चाहे जहां याद करोगे वहां। जाओ तुम चाहे जहां याद करोगे वहां। और भक्तों, मैं आपको कहूं दुनिया के अंदर यदि कोई सत्य है तो वो सिर्फ और सिर्फ भगत जी से बाबा। हमारे आदरणीय भगत जी सुबह सिंह जी शाहबाद धाम से हमारे बीच पहुंचे हैं, हम उनका हृदय से स्वागत करते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं भगत जी। यदि इस दुनिया के अंदर कुछ सत्य है तो कोई मेरे सवाल का जवाब दे सकता है कि सत्य क्या है? एक व्यक्ति बताए। इस दुनिया में यदि सत्य है तो मात्र मौत है, उससे आगे कुछ नहीं है। जो मेरी भी आएगी तो आपकी आएगी, जो मेरी भी आएगी तो आपकी आएगी, तो मुझको भी खाएगी और आपको खाएगी, मुझको भी खाएगी और आपको खाएगी। लेकिन यदि इस मौत को
आने से पहले व्यक्ति अपने आप को जागृत कर ले तो सजनों फिर आपको परमात्मा से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। मौत के बाद भगवान किसी को नहीं मिले, जिसको भी मिले हैं मौत से पहले मिले हैं। यदि आने से पहले आप अपने आप को भगवान के चरणों में लीन कर दो जैसे भक्तों ने कर दिया, तो ये समझो फिर परमात्मा से मिलने का कोई अवसर आपको इससे अच्छा और कोई नहीं मिल सकता, क्योंकि ये जीवन है, सांस चलती है। लोग कहते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है, तो इसलिए आत्मा को जगा लो भाई। दोनों हाथ खड़े करो बाबा के दरबार में और सबके हाथों से मीठी मीठी तालियां। एक दो दीवाना समझते हो? दीवाना का मतलब है पागल, दीवाना का मतलब है मस्त, दीवाना का मतलब है जो प्रेम में पागल हो जाए, जो मूर्ख हो जाए, जिसको ज्ञान ही ना रहे। और वास्तव में परमात्मा को उसने प्राप्त किया है जो पागल हो गया, जो मूर्ख हो गया, जिसने संसार की आलोचनाओं को नहीं देखा। केवल वही पागल हो सकता है, वही दीवाना हो सकता है। और इन भक्तों को तो दुनिया पागल कहती है भाई। मीरा को पागल कहा, राधा को पागल कहा, और उद्धव जी बोल उठे, उस्तादो मीठे, और उद्धव जी बोल उठे, हे कृष्णा क्या पागलों की टोली पीछे लगा रखी है। कोई राधा तेरे पीछे पड़ी है, कोई गुजरी तेरे पीछे पड़ी है। तुम स्वयं परमात्मा हो, स्वयं नारायण हो, तुम्हें सारी बातों का ज्ञान है, उसके पश्चात भी तुम इनके पीछे पीछे घूमते हो। तो कन्हैया ने बड़े प्यार से कहा, ये प्यार की बात है उद्धव, ये प्यार की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। बंदगी तेरी बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। बंदगी समझते हो? गुलामी करना। अरे तुम क्या जानो, ज्ञान किसी को परमात्मा से नहीं मिला सकता। रावण जी की चिता जल रही थी और मंदोदरी रो रही थी। भगवान श्री राम जी उसके पास खड़े थे। मंदोदरी कहने लगी, हे प्रभु, मैंने सुना है आप अंतर्यामी हैं, आप स्वयं नारायण हैं, फिर आप मुझे एक सवाल का जवाब दो कि रावण इतना ज्ञानी था, परम ज्ञानी था, इसके पास इतनी ताकत थी, स्वयं शंकर भगवान शिव शंकर इनकी बात मानते थे, फिर इनकी ये दशा क्यों हुई? तो भगवान श्री राम ने बड़े प्रेम से कहा, हे माता, ज्ञान किसी को परमात्मा से नहीं मिला सकता, ज्ञान किसी को परमात्मा से नहीं मिला सकता। परमात्मा से मिलने के लिए तो दिल चाहिए। जब व्यक्ति ज्ञान में डूब जाता है तो अहंकार में डूब जाता है। रावण को अपने ज्ञान पर घमंड था, इसलिए वो अहंकार में डूब गया और उसकी ये दुर्दशा हुई। यदि वो प्रेम में डूब जाता, परमात्मा के प्रेम में डूब जाता, तो उसकी ये दशा कदापि नहीं होती। इसलिए कह रहा हूं भक्तों कि परमात्मा को प्राप्त करने के लिए दीवाना होना बहुत जरूरी है। दोनों हाथ खड़े कर दो अपने बाबा के दरबार में और 1 2 3 4
भट्टी दीवाना। देवेंद्र भट्टी दीवाना। आज खबर आई प्रोग्राम में चलने से पहले, मेरा एक साथी था जिसने ज्योतिराम जी का पहला जागरण करवाया था मेरे से, मेरे भाई वीर प्रकाश जी खेड़ा से। ऑन ड्यूटी एएसआई थे और ऑफिसर आया हुआ था। ऑफिसर साहब से फाइल दी और बात करते करते लुढ़क गए। मौत का क्या पता है कब आ जाए, कभी नहीं पता साहब। करोड़पति आदमी है, सामने पैसों का ढेर लग रखा है, 350 करोड़ रुपए ऐसे जचे हुए हैं, एक एक निकल के और मशीन के अंदर गिन रहा है और गिनते गिनते लुढ़क गया, खत्म। क्या पता कब आ जाए। इसलिए उस समय से पहले अपने आप को परमात्मा से मिलवा लो, मिल जाओगे, नहीं तो फिर नहीं मिल पाओगे। ये महेंद्र भट्टी दीवाना, ये महेंद्र भट्टी दीवाना। हुआ चलने की तैयारी है। भाई बाबा से एक ही प्रार्थना है मेरे देव, यदि हमने सच्चे मन से आपका भजन किया हो, आप मुझे जानते हो, तो मेरे देव एक प्रार्थना है, ये जीवन की अंतिम प्रार्थना है आपसे, इससे आगे कोई है ही नहीं, कि प्राण निकले तो तेरे चरणों में निकले, तेरे भजन गाते हुए निकले। दुनिया कहती है कि दीवाने हैं हम तेरे, इसको साबित करके दिखाना मेरे देव, यदि आप हो तो। फिर कुछ नहीं चाहिए, चाहिए किसी को सारे संसार का लोभ, लालच, माया, बेटे पोते, धन दौलत सब यहीं रही जाएगी। एक देव का भाव है जो हृदय में जाएगा। उठा दीजिए दोनों हाथ अपने बाबा के चरणों में और प्रेम से जयकारा लगाइए। बोला गुरु गोरखनाथ की जय हो। बोला बाबा ज्योतिराम महाराज की जय हो। दीवाना हुआ चलने की तैयारी है, चार जने ठाके अरे कंधे पचाले, सांस बावड़ी के आया ओरा। अरे रुक जाओ डट जाओ सुनियो रे भाइयो, अरे देखो हरी की माया ओरा। कौन कहता है कि देव से मिलने से पहले यदि आपकी भावना सच्ची है तो देव के दर्शन नहीं होते? होते हैं। देव को चाहे दोबारा से प्राण डालने पड़े, लेकिन आपको दर्शन देके ही आपको विदा करेंगे। बोलो शंकर भगवान की जय। उस रस्ते मन लेकिन चलियो भाई, जिस रस्ते कोई जंडियो फिर उसे पेड़ पे मेरे नाम की रखियो सोन की आंडियो फिर उसे पेड़ के भाई दौरे आके फिर चलियो मंदे मंदे और उसे पेड़ के नीचे रुक के भाई चारों बदलियो कंदे ओरा। मेरी या इच्छा से बाबा ते इतनी सी मन की हो जइयो राम। और यदि मेरे भाव में देव का वास हो तो आप लोगों के हाथों की तालियां चाहूंगा इस लाइन पे।
फिर जिस डाली मेरा फिर बाबा बैठा वह डाली झुक जाइयो सुन लो ए मेरी प्यारी अखियां सुन लो इतना साधारण कमायो फिर ज्योति राम के दर्शन करके फिर बेसक मुंद जइयो और बाबा का जब तक होना इशारा जब तक बावड़ी के ना ठाइयो महेंद्र सिंह मेरी शुद्ध हो आत्मा फिर बेसक फूक्यो भाव चाहिए भाव ही चाहिए कुछ नहीं चाहिए परमात्मा को प्राप्त करने का एकमात्र साधन है एकमात्र रास्ता है प्रेम और प्रेम और प्रेम यदि भाव में प्रेम नहीं तो परमात्मा का वास नहीं है इसलिए कहा है यो महेंद्र भट्टी दीवाना हुआ चलने की तैयारी उठाओ दोनों हाथ अपने बाबा के दरबार में और शुभ झूम के गाएंगे चलो गो जय हो ज्योतराम जी महाराज की जय हो।